बीजेपी नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र रैना साहब, रविंद्र रैना साहब, अशोक कौम साहब, अल्ताफ साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जंगल जल करो, सब लोग हम जंगल में हम कम नहीं। हाँ बटनों से और बारामूला अभी उनका ये आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां फाउंडेशन डे है और 1980 को आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों, उसकी नेताओं की वजह से और उसकी नेतृत्व या उसकी पॉलिसियों की वजह से आप देख रहे हैं कि महज 44 साल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 2 एमएलए से लेके आज 302 जो एमपीज है, 2 एमपी से लेके 302 एमपीज तक पहुंचने वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये इसलिए क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जो लेकर ये पार्टी चली है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक नज़र से देखने वाली पार्टी। और वो पार्टी जिसके लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट का जो नारा है, उस बेस पे ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज बन गई है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। महज 44 साल में इस पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि चाइना की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको भी पीछे छोड़कर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने वजूद में आ गई है। डर और बीजेपी, ये लफ्ज़ कुछ सूट नहीं हो रहा है। अगर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट अनाउंस किए तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हो, चाहे जुगल किशोर शर्मा साहब हो। अब फेज वाइज भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर रही है। फर्स्ट और सेकंड फेज के ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ फैमिली में बैठ के कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए जाते। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो पूरे देश को 543 सीटों पे हमारे कैंडिडेट अनाउंस होने हैं, इसलिए पहले और सेकंड फेज के किए। और आप देखेंगे विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत ही जल्द शॉर्ट टाइम में भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर के 3 सीटों पे अपनी कैंडिडेट खड़ा करेगी। और जहां तक आपने बात की, डर तो दिख रहा है। आज गुपकार अलायंस टूट गई है, इंडी गठबंधन यहाँ बिखर गया है। कल तक जो दुनिया को दिखा रही थी कि हम बहुत बड़े मकसद के लिए एक साथ आए हैं, अब वो मकसद भी आपके सामने आ गया है कि वो जो थी वो सारी कुर्सी की लड़ाई थी। कोई विजन, कोई मिशन उनके पास नहीं थी। कल तक जो इंडी गठबंधन का स्टेज शेयर करके कश्मीरियों को धोखा दे रही थी कि हम सगे भाई है, लेकिन बहुत पहले हम कह चुके थे ये सोतले हैं, सोतले के भी सगे नहीं हुए। आज वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई जंग पे उतर आए हैं। यही उनकी हकीकत है और यही उन्होंने 70 साल से, चाहे सेल्फ रूल हो, ऑटोनॉमी हो या 35A हो या 370 हो, इसी पर उन्होंने 70 साल तक लोगों को धोखा दिया। जैसे गुपकार अलायंस की बैनर तले या इंडी गठबंधन के बैनर तले उन्होंने लोगों को धोखा दिया। आज लोग इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए डर का जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया, डर देखिए उमर साहब के चेहरे से छलक रहा है और जो बाकी रीजनल पार्टीज हैं उनसे छलक, क्योंकि हमारा नारा 400 पार है। हम 2 या 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है, 400 पार है। और ये डर जो है, डर आप देखेंगे रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जाएगा।